देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोग के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या है? स्पोर्ट्स सुपर न्यूमेरिटी कोटा एडमिशन राउंड 2 के रिगार्डिंग है। शेड्यूल यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। तो शेड्यूल यहाँ पे देख लो। अपग्रेड विंडो फॉर ओनली स्पोर्ट सुपर न्यूमेरिटी कैटेगरी, इसकी जो यहाँ पे आप लोग को अपडेट किया गया है, ये आप लोग का 2 सितंबर शाम के 5 बजे यानी कि कल शाम 5 बजे आप लोग को अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आप लोग को डेट दिया गया है 2/4 यानी कि जो लास्ट डेट आपको बोला गया है, ये आप लोग को बोला गया है 3 सितंबर 4:59 तक का टाइम आपको दिया गया है। तो सीटें जो आप लोग की यहाँ पे निकली है आपको मैंने बता दिया हूँ। कल के डेट में आप लोग की राउंड 2 की सीटें यहाँ पे अपडेट कर दी गई है, ठीक है। और आप लोग को डेट दे दिया गया है आज शाम के 4:59 तक का। और दूसरा इन्होंने बोला है डिक्लेरेशन ऑफ अलोकेशन इन स्पोर्ट सुपर न्यूमेरिटी कोटा राउंड 2। डिक्लेरेशन यानी कि अलोकेशन, जो सीटों का अलोकेशन है वो जो आप लोग को डिक्लेयर करके ये देंगे, ये शाम के 5 बजे 4 सितंबर को करके देंगे। 4 सितंबर आप लोग का कल है। कल शाम के 4 बजे आप लोग का सीट जो है यहाँ पे डिक्लेयर होगा, डिक्लेरेशन होगा, अलोकेशन होगा, सीट का अलोकेशन। और यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट एन अलॉटेड सीट इन द सुपर स्पोर्ट सुपर न्यूमेरिटी कैटेगरी, जो आप लोग को एक्सेप्टेंस देना है उसकी डेट इन्होंने बोला है 5 बज के शाम के 5 बजे। यहाँ पे 4 सितंबर का डेट दिया गया है। लास्ट डेट जो है आपको 5 सितंबर तक का दिया गया है, ठीक है। यानी कि 4 सितंबर को आपको ये बताना है कि आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो भी आप लोग को स्पोर्ट्स कोटा में सीटें अवेलेबल है उसके लिए, ठीक है। और लास्ट डेट जो है यहाँ पे इन्होंने 5 सितंबर शाम के 4:59 पे बताया है। और यहाँ पर बोला है कॉलेजेस टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कॉलेज के लिए यहाँ पे डेट दिया गया है कि वो कब तक अप्रूव करेंगे। उसकी डेट जो है यहाँ पे 5 सितंबर सुबह के 10 बजे से लेके यहाँ पे 6 सितंबर शाम के 4:59 तक का इनको टाइम दिया है कि आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे और अप्रूव करेंगे। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस बाय द कैंडिडेट्स शाम के 4:59 पे 7 तारीख दिसंबर, यहाँ 7 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। तो देखो आप लोग का जो डेट है ना, ये स्पोर्ट्स कोटा राउंड 2 का जो सीटें जो रिलीज हुई है कल शाम 5 बजे हो गया है। अभी आप लोग को डेट दिया गया है कब तक का, 3 सितंबर तक का आपको टाइम दिया गया है कि आप देखो सीटें वहाँ पे। एक्सेप्टेंस के लिए जो टाइम दिया गया है आपको बोला है कि 4 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक एक्सेप्टेंस दे दोगे, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया हूँ। और वेरीफाई जो कॉलेज करेगा यानी कि 5 सितंबर तक आपके पास टाइम है, ठीक है। जो भी आप लोग का स्पोर्ट्स कोटा राउंड 2 के थ्रू जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो वेरीफाई करेगा कॉलेज, ये तो आपको देखना नहीं है, आपको बस 5 सितंबर शाम के 4:59 तक का देखना है कि आपको एक्सेप्टेंस वगैरह सब चीज़ देना होगा। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है ये इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 7 सितंबर तक का पेमेंट करने का आपको ऑप्शन है, ठीक है, 4:59 पे। अब एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि री एडमिशन के रिगार्डिंग है, तो इस नोटिफिकेशन को भी समझ लो। देखो री एडमिशन के लिए आपको बोला गया है 3 स्टूडेंट, यहाँ पे 3 पैरा दिए गए हैं कि 3 यहाँ पे जो है ना इसके अकॉर्डिंग ही री एडमिशन होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी हैविंग फेल टू पास एनी एग्जामिनेशन ऑफ द university will be registered as the ex-student for reappearing in the said examination subject to the condition laid down under the regulation of the university relating the continuation of the admission of टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। देखो पहला इन्होंने ये बोला है कि अगर आप पहले फेल हो गए थे, जैसे कि रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, और अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है सेमेस्टर का उसमें फ़ेल हो गए हो, तो दोबारा से री एडमिशन लेने के लिए ना यहाँ पे इन्होंने बोला है, ठीक है। री एडमिशन जो हो रहा है वो आपको बोला है। दूसरा कैटेगरिया इन्होंने बोला है स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी हु वॉज नॉट अलाउड टू अपेयर इन द examination due to shortage of attendance will be readmitted to the class we study last in the his कॉलेज डिपार्टमेंट। इन्होंने बोला है कि जो मतलब
अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनको भी रीएडमिशन लेने के लिए इन्होंने बोला है इस नोटिफिकेशन में। और तीसरा जो पॉइंट आप लोग को बोला है, इफ़ अ स्टूडेंट्स नेम इज स्ट्रक ऑफ द रोल्स ऑफ हिज कॉलेज, ठीक है, समझ गए होंगे कि जो कॉलेजेस में ऐसे कुछ होते हैं स्टूडेंट जिनका नाम आ जाता है इलीगल एक्टिविटी में, तो उस वजह से जो स्टूडेंट्स मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनको रीएडमिशन के लिए इन्होंने इस नोटिफिकेशन में बोला है, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी वाले तीन कैटेगरी है यहाँ पे, और तीनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप लोग को इसमें ये नीचे जो बोला गया, ऑल कंसर्न आर रिक्वायर्ड टू अडेयर टू द अवर प्रोविजंस ऑफ द ordinance fourth of the ordinances of the university for the purpose of re-admission of the above mentioned category of the students accordingly the span period of such candidates shall be remain unchanged, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है इनको रीएडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। पहला कैटेगरी कौन सा, जो मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे वो। दूसरा, जिनका मतलब अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे वो री लेंगे। तीसरा, जो मतलब इलीगल एक्टिविटी में यानी कि जो मतलब कि कॉलेज में किसी बदमाशी की वजह से वो मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे उनको बोला है कि री एडमिशन उनका होगा, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें समझा दिया हूँ।